हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि आहाजीन बाहर बैठा हुआ होता है और वह सोचता है ठंड है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जम रहा हूँ। अगर मैं अब सो जाऊँ तो क्या मैं कभी नहीं जागूंगा। फिर वह आगे कहता है यह इतना बुरा नहीं लगता। उसके बाद यह सब सोचकर आहाजीन अपने फेस को कवर करके बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कैंग आता है और कैंग आकर आहाजीन के पास बैठ जाता है। किसी को वहाँ पर आता हुआ देखकर आहाजीन अपने फेस को ऊपर की तरफ करता है और वह कैंग की तरफ देखता है। जैसे ही आहाजीन अपने फेस को ऊपर करता है तो कैंग गुस्से में आहाजीन की गर्दन को पकड़ लेता है। यह देखकर आहाजीन शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यह देखकर कैंग कहता है आहाजीन, एक भी बास्टर्ड मुझे धोखा देकर बिना चोट खाए बचकर नहीं भागा है और इसमें तुम भी शामिल हो। तुम भाग नहीं सकते। कैंग की बात को सुनकर आहाजीन कोई आंसर नहीं देता और बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए सोचता है मुझे बॉस की याद आती है। आहाजीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह आगे कहता है वह नहीं जो मुझे रौंद रहा है, परंतु वह जो काइंड था 1 वीक पहले वाली बात, जिसके पास स्ट्रेंथ, मनी और पावर थी, लेकिन एक लिविंग सर्वेंट से अधिक किसी के स्नेह की भीख नहीं मांगी। यही वो बॉस है जिसकी मुझे याद आती है। आहाजीन यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी कैंग कहता है तुम बच नहीं सकते, यहाँ तक कि डेथ के द्वारा भी नहीं। तुम मर नहीं सकते चाहे तुम कितना भी चाहें। कैंग के गला दबाने की वजह से आहाजीन कांपने लगता है और वह रोते हुए कहता है प्लीज मिस्टर कैंग, प्लीज सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। यह मैं नहीं था। मिस्टर होंग के साथ जो हुआ चोरी, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा। और फिर वह आगे कहता है काश मैं अपना दिल चीर के दिखा पाता कि मैं कैसा फील करता हूँ। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मर भी जाऊंगा, भगवान के लिए। कैंग की आहाजीन की बातों को सुनकर कैंग पहले तो सैड हो जाता है और फिर वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ। फिर कैंग आहाजीन को जल्दी से अपने उठाकर शोल्डर पर रख लेता है। यह देखकर आहाजीन शॉक्ड हो जाता है और फिर वह चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर कैंग, तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। लेकिन कैंग नहीं सुनता और वह उसे वहां से ले जाने लगता है। तो आहाजीन उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। फिर आहाजीन की नज़र सामने की तरफ जाती है और वह थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है ओह, और वह सामने देखता है वहां पर बर्फ पड़ रही होती है। यह देखकर आहाजीन सोचता है यह बर्फ से ढक गया है, अब सर्दी आ गई है। हमें दिखाया जाता है कैंग आहाजीन को उठा करके अपने रूम में ले जाता है और वह उसे अब नीचे बेड पर पटक देता है और अपने क्लोथ्स उतारने लगता है। कैंग को ऐसा करते हुए देखकर आहाजीन सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ। फिर आहाजीन कैंग से कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता सर। आहाजीन की बात सुनकर कैंग उसकी तरफ देखता है और फिर वह बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। कैंग नीचे बैठता है और आहाजीन को अपनी गोद में बिठाकर स्माइल करते हुए कहता है तो फिर तुम और क्या करने जा रहे हो। कैंग आहाजीन के फेस को पकड़कर अपनी तरफ टर्न करता है। यह देखते हुए आहाजीन कहता है सीरियसली मिस्टर कैंग, तुम नहीं कर सकते। लेकिन कैंग नहीं रुकता। कैंग नहीं रुकता तो आहाजीन उससे छुटकर उठने की कोशिश करते हुए कहता है वेट, मैं यही कह रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं इस टाइम कैसा फील कर रहा हूँ। मुझे जाने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कैंग नहीं रुकता और वह आहाजीन को पकड़कर उसके चिक पर किस करने लगता है। यह देखकर आहाजीन रोते हुए कहता है मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, प्लीज। कैंग आहाजीन के शोल्डर पर सर रखकर आंखें बंद कर लेता है और कहता है आहाजीन। कैंग को ऐसा करते हुए देखकर आहाजीन थोड़ा चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कैंग कहता है मैं इन दोनों बहुत बिजी हूँ, काम पर बहुत कुछ हो रहा है, खोजने को बहुत कुछ है, सावधान रहने को बहुत कुछ है, बहुत सारी तैयारी करनी है। फिर कैंग अपने दांतों को पीसते हुए आगे कहता है और इन सब के बीच मुझे हॉस्पिटल से मैसेज मिला कि मायोजीन की सांसें रुक गई हैं। यह सुनकर आहाजीन एक साथ फ्लिंच हो जाता है। फिर आहाजीन एक साथ टर्न होकर बड़े ध्यान से कैंग की तरफ देखने लगता है। फिर कैंग आहाजीन को बैक हक करके आगे कहता है मैं दौड़ कर गया और डॉक्टरों से माफ़ी मांगी। उन्होंने दूसरी ओर देखा और उसे दौड़ा पड़ा और एक क्षण के लिए उसकी सांसें रुक गईं। लेकिन अब वह ठीक है। आहाजीन यह सब सुनकर सैड हो जाता है। फिर कैंग सैड होते हुए आगे कहता है मैं अपनी आंखों से उस पर नज़र रख रहा हूँ, मैं जितना हो सके उतना सावधान रह रहा हूँ, लेकिन अभी भी कुछ गलत होने की गुंजाइश है। मैं इस अंतर को मिटाने के लिए क्या कर
सकता हूँ, मैं तो बस पकड़ कर बैठा हूँ। फिर कैंग आहाजिन के हाथ को फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, लेकिन फिर मैं घर आता हूँ और मेरा रूम खाली होता है। तुम्हें क्या लगता है इससे मुझे कैसा फील होगा? कैंग फिर से सैड होते हुए कहता है, प्लीज आहाजिन, मैं अब अभी भी बदकिस्मत हूँ, तो चुप रहो और शांत रहो। और फिर वह आहाजिन को पकड़कर बेड पर पुश करते हुए, जोर से पुश करते हुए गुस्से में कहता है, कोई भी अजीब विचार ना पालें, भागने की कोशिश मत करो और कोई भी स्टूपिड चाल मत चलो। यह सुनकर आहाजिन डरते हुए कहता है, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो कैंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या होगा अगर मैं आगे जाकर तुम्हें मार दूं? यदि तुम मर गए तो तुम मिस कोटनिम को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। क्या तुम इससे सहमत हो? यह सुनकर आहाजिन एक साथ बैठ जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, मिस कोटनिम क्यों, वह कहाँ है? क्या तुमने उनके साथ कुछ किया मेरी वजह से? यह सुनकर कैंग कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तो यह सुनकर आहाजिन रोते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे आंसर दीजिए सर। बोलते हुए आहाजिन अपने हाथों को चलाने लगता है। कैंग आहाजिन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। आहाजिन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं क्या जानता हूँ तुमने मिस कोटनी के साथ क्या किया है? तुम बेवकूफ हो। अगर तुमने उन्हें दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आहाजिन की ऐसी बातों को सुनकर कैंग गुस्से में अपने दांतें पीसने लगता है और वह कुछ नहीं कहता। तभी वह अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है और उसमें से एक गोली निकालकर आहाजिन को दिखाते हुए स्माइल कर कहता है, यह एक न्यू ड्रग्स है जिसे हमने बनाया है और इसे लेना आसान है। यह एक स्टिमुलेंट है जो सेक्स के दौरान तुम्हें और भी बेहतर फील कराता है, वह भी हाईली इफेक्टिव। फिर वह आगे कहता है, जाहिर है तुम 12 टाइम प्लेजर एक्सपीरियंस करोगे, यहाँ इसे आजमाएं। यह सुनकर आहाजिन उस ड्रग्स की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं। आहाजिन के आंसर को सुनकर कैंग जबरदस्ती आहाजिन के मुंह में उस गोली को प्रेस करता है और कहता है, मैं कोई एहसान नहीं मांग रहा हूँ। आहाजिन रोते हुए कहता है, मिस्टर कैंग रुको, मुझे यह नहीं चाहिए। आहाजिन की बातों को सुनकर कैंग उसके मुंह को बंद कर देता है, जिससे आहाजिन शॉक्ड हो जाता है। फिर कैंग ग्लास लेकर पानी पीने लगता है और फिर वह अपने माउथ से आहाजिन को पानी देता है। ऐसा करने के बाद कैंग बड़े ध्यान से आहाजिन की तरफ देखता है। वह लंबी लंबी ब्रीथ ले रहा होता है। उसके बाद कैंग आहाजिन को टच करने लगता है, जिसे देखकर आहाजिन कहता है, मिस्टर कैंग रुको, बंद करो इसे। मिस्टर कैंग, मिस्टर कैंग। कैंग आहाजिन को किस करते हुए कहता है, थोड़ा रुको, ड्रग्स जल्दी ही काम करना शुरू कर देगा। गाइज यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।